अब किस दुविधा में पड़े हो? जाओ, इंद्रासन पर आरूढ़ होकर देवलोक का आधिपत्य स्वीकार करो। आचार्य बृहस्पति सहित समस्त देव देवासुर संग्राम में प्राप्त विजयश्री के लिए तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर हो रहे हैं। हे वेदकर ब्रह्मा जी, युद्ध में प्राप्त विजय मेरी नहीं, ना ही देवताओं की है। तुम सत्य कह रहे हो देवराज, इसमें संदेह नहीं। यही यथार्थ है। जब हमारे वरदान को प्राप्त कर उन्मत्त हुआ महिषासुर देवलोक सहित समस्त लोगों को त्रस्त करने लगा, तब उसे दंड देने के लिए मां जगदंबा अवतरित हुई और उन्होंने दुष्ट दानवराज का अंत किया और असुरगण का कल्याण किया। हे देवेश, जाओ, जाकर मां भवानी जगदंबा का विजय प्रसाद स्वीकार करो। इंद्रासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज, भगवती जगदंबा की कृपा का प्रसाद शिरोधार्य करने में संशय किस कारण कर रहे हो? प्रभु, मां जगदंबा की अनुकंपा से तो हम सभी कृतकृत्य हैं, किंतु अर्थात मन में कोई व्यथा शेष है? देवराज, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करो, जो तुम इस विजय वेला में भी अधीर और अशांत हो। हे वेदकर ब्रह्मा जी, सदा शची के संग सिंहासनारूढ़ होकर हमने सुर साम्राज्य का संचालन किया है। शची बिना इंद्र अपूर्ण है, अधूरा है। अपनी अर्धांगिनी के साथ ही इंद्रासन पर मेरी शोभा है। बिना सहधर्मिणी अर्धांगिनी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यही विधान आपने ही वेद वेदांग शास्त्र उपनिषदों में निर्धारित किया है देव। हे प्रभु, इंद्रासन का पुनः प्रतिष्ठापन भी तो एक पुनीत अनुष्ठान है, एक महायज्ञ है। उसका यजमान मैं अकेला कैसे बन सकता हूं? जिस इंद्रासन पर सदा इंद्राणी सच्ची वामांग विराजती थी, उस पर मैं अकेला कैसे आसीन हो सकता हूं? यही मन संताप मेरे अंतर में शूल की तरह चुभ रहा है। आप तो साक्षी थे सर्वज्ञ। मेरी भर्त्सना करते हुए, मुझे धिक्कारते हुए क्या वचन दिया था मां सरस्वती ने? वो नर ही क्या जो नारी की रक्षा न कर सके? नारी ही नर का तेज और ओज होती है देवेंद्र। जब तुम अपनी अर्धांगिनी की रक्षा नहीं कर सके, तो अपने दैवत्व की रक्षा कैसे करोगे? देवेश, तुम्हारा पतन तुम्हारे अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। प्रभु, क्या महादेवी अपना वचन पालन नहीं करेंगी? मुझ अधम को पश्चाताप की पीड़ा से मुक्त होने का अवसर नहीं देंगी? क्या शची के संग इंद्रासन ग्रहण करने का अधिकार मुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा? मेरा प्रायश्चित नहीं होगा देव? देवेंद्र, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आओ पुत्री। सुरेंद्र, लो संभालो अपनी धरोहर। शची, विजयश्री तुम्हारे स्वामी का स्वागत कर रही है। आगे बढ़ो, विजय माला से विभूषित करो अपने सौभाग्य के स्वामी को।
हे मातेश्वरी, आपकी कृपा से ही समस्त सृष्टि गति प्राप्त करती है। हे माते, आपकी अनुकंपा हम पे सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, अब तक आपने माता महिष मर्दिनी की कथा सुनी। महाअभिमानी महिषासुर के अहंकार का मर्दन महिष मर्दिनी माता ने किस प्रकार किया। इस प्रसंग से आपको यह विदित हो चुका होगा कि आखिर में दंभ और अहंकार का अंत होकर रहता है। स्वामी जी, इससे तो यही सिद्ध हुआ कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हां बेटी, यही अर्थ हुआ इसका। परंतु स्वामी जी, कभी तो ना चाहकर भी मन में अहंकार का अंकुर फूट ही पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा किसी किसी संप्रदाय के साधुजन अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का जप करते हैं। इसका अर्थ जानते हो? नहीं स्वामी जी, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मेरा मैं परमात्मा में समा जाए। और सोहम का अर्थ होता है मेरा कोई अस्तित्व नहीं, जो वो है वो ही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, ये सब अहंकार को भस्म करने की प्रार्थनाएं हैं। यह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्वामी जी। हां, क्योंकि अहंकार की भी अपनी महान महिमा है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु अहम नष्ट नहीं होता। बिना अहंकार के सृष्टि चक्र नहीं चलता। सुर, असुर, नाग, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी में अहम भाव विद्यमान है। परंतु ऐसा क्यों है स्वामी जी? जब माता भुवनेश्वरी ने सृष्टि की रचना की, तब उनके चैतन्य मन भाव से अहंकार का ही सर्वप्रथम आविर्भाव हुआ था। और उसी अहंकार से पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स और चिन्मयी तन मात्राएं उत्पन्न हुई थीं, जो मैं और तू और मैं के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। तुलसीदास जी ने सच कहा है, मैं और तू तोरते माया, या माही सब जग बिरमाया। स्वामी जी, ये तो आपने बड़ी रहस्यमय व्याख्या कर दी। ये अहम भाव आदि कारण होने से आदि त्रय शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती भी इसी अहम तत्व की चिन्मयी शक्तियां हैं। इन परम पूज्य तीनों शक्तियों के अहम तत्व के संघर्ष का एक रोमांचक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। आपके मनोरंजन एवं ज्ञान के लिए सुनाता हूं। तो सुनो। एक बार महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली में अपने अपने व्यक्तित्व की प्रधानता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।
Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.